Good evening everyone. My name is Nitin Chaudhary and welcome back to my channel Polity and PSR Simplified. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे 71st बीपीएससी के लिए पॉलिटी के पीवाईक्यू को, या इसको यूपीपीएससी के लिए भी आप देख सकते हैं। इसमें हम 10 एमसीक्यूज को लिए हैं और एमसीक्यूज की विदाउट आंसर्स फॉर्मेट में हमने लिए हुए हैं। सबसे पहले आप अपने आंसर्स को बताएंगे और ये वीडियोज अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन वाली चीज़ें लेकर आऊँ, 4 ऑप्शन रखूँ और 4 ऑप्शंस में जो है चारों ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँ। तो वीडियो कैसा लगता है पहला आप सबसे पहले इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि इसके लिए पार्ट 2 भी मैं बनाऊँगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस को मैंने ले रखे हुए हैं, ठीक है, और आंसर को मैंने यहाँ पे हाइड कर रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटीड अंडर द आर्टिकल 19। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 जब भी हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19 आपको पता है ये किसके अंडर में आता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये आपको पता है कि ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कौन सा पार्ट में है, तो ये पार्ट 3rd में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या क्या चीज़ याद रखना है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3rd में दिया गया है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करता है, यहाँ पे याद रखना है आपको, ये मुझे बताना है। और यहाँ पे बात किया गया है आर्टिकल 19 के अंदर कितने राइट की बात की गई है, तो यहाँ पे 5 राइट की बात की गई है। और 5 राइट कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो 5 राइट है उसमें सबसे पहला है स्पीच का, एसोसिएशंस का, एक्सप्रेशंस का, और आप देखेंगे यहाँ पे असेंबली का। ठीक है, तो इस टाइप से करके 5 राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे ये चीज़ आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा वाज हेल्ड विच अमंग द फॉलोइंग ईयर, यानी कि फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा कब हेल्ड किया गया था, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 1951 में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले आपको मुझे ये चीज़ें बताना है कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा और फर्स्ट फीमेल ऑफ लोकसभा स्पीकर, ये कौन कौन से थे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि इस सेशंस को इंटरेक्टिव रखा जा सके। जो कि अगर आप आंसर्स को इसमें क्वेश्चंस के आंसर को अभी आप देते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके रिवीजन भी होंगे और ये इंटरेक्टिव सेशंस भी हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, 1951। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड द लीगल राइट इन द फंडामेंटल राइट बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। और ये कब आया था, तो 1978 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूँ तो ये 1976 में आया था और ये इसको मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे 42nd में क्या क्या चीज़ें बदलाव हुआ था, तो सोशली सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स जो हैं जोड़े गए थे कहाँ पे, प्रियम्बल में। उसके उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो इंटरनल जो है डिस्टर्बेंसेस होते थे उसको आर्म्ड रिबेलियन से इसको क्या कर दिया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन के तौर पे इसको क्या कर दिया गया था, चेंज किया गया था। कब किया गया था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था 1976 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जो भी अमेंडमेंट इसमें बच रहे हैं 46 और 48, इसके बारे में मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जुडिशरी फॉल्स अंडर द सुपरविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके सुपरविजन में ये आते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी, सर्किट बेंच ऑफ द कोलकाता हाई कोर्ट्स एंड द पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, सो दैट इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सर्किट बेंच ऑफ द कोलकाता हाई कोर्ट्स एंड द पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर किसका कैपिटल है, तो अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले आप यहाँ पे एक और चीजें आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीजें बोला जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ कैन बी सर्व बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में प्रेसिडेंट्स की जो है प्रेसिडेंट कितने टाइम तक आप बन सकते हैं, तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। सो आंसर शुड बी फर्स्टली डी। अब प्रेसिडेंट के आर्टिकल कौन कौन से हैं ये चीजें मुझे आप बताइए। और दूसरा चीजें कि प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के टेन्योर क्या होता है। ठीक है, ये चीजें आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीजें देखते हैं। द रीट ऑफ द प्रोहिबिशन इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इट इश्यूड बाय द, ठीक है, द रीट ऑफ प्रोहिबिशन इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज इश्यूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, तो जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज आप जान लीजिए कि क्वासी जुडिशियल्स की जिक्र किसके द्वारा किया गया था, तो सबसे पहले क्वासी जुडिशियल्स की अगर बात करें, क्वासी जुडिशियल नहीं, क्वासी एंड क्वासी फेडरल, आई थिंक क्वासी फेडरल, तो क्वासी फेडरल किसके द्वारा बोला गया था, तो ये केसी वेयर के द्वारा बोला गया था। क्वासी फेडरल की बात किसके द्वारा की गई थी, तो आप देखेंगे यहाँ पे
किसके द्वारा की गई थी, तो केसी वेयर के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे देखेंगे यूपीपीएससी क्या, ये PYQ है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखते चलिए, ठीक है। तो केसी वेयर के द्वारा क्वासी फेडरल की बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ द 29 अगस्त 1947, तो यह पता है आपको ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे, और इसमें 7 मेंबर्स थे। उन 7 मेंबर को आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं, और चाहे तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कम अंडर द 8th शेड्यूल, कौन से लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल के अंडर में आते हैं, तो डोंगरी, ठीक है, कौन से लैंग्वेज, डोंगरी। अब यहाँ पे 4 ऐसी चीजें हैं, जैसे कि संथली हो गया, आपका मैथिली हो गया, बोडमास हो गया, बोडमास में जैसे कि बोडो डोंगरी और मैथिली और संथाल। तो यहाँ पे जो है 4 अमेंडमेंट हुए थे, जैसे कि 71st हो गया, 92 हो गया, 21st हो गया। ये अमेंडमेंट वाले जो लैंग्वेज के अंदर में जो भी अमेंडमेंट हुए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस अमेंडमेंट को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल इन 1950। तो सबसे पहले ये चीज आपको याद रखना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1950 में किया गया था। अब ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, द हायर कोर्ट इश्यूड द रिट टू लोअर कोर्ट प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शंस, दिस इज रिफर टू एज। ये क्या इसका मतलब है, तो इसका मतलब है प्रिवेंशन। यहाँ पे क्या बोला था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे और भी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले सर्सियोरारी हो गया, प्रोहिबिशन इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर शुड बी बी। हबिस कॉर्पस की अगर बात करें तो टू हैव अ बॉडी, प्रोहिबिशन हो गया, सर्सियोरारी हो गया, तो ये चीजें हो गया। प्रोहिबिशन आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए हैं, और आई होप कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं दूसरी वीडियो को बनाऊं और आप उसको अच्छा से देख पाए और अपनी चीजों को रिविजन कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।